हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, जीके लूसेंट साइंस में आपका स्वागत है और हम लोग बात कर रहे हैं बायोलॉजी सेक्शन की। बायोलॉजी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके हम लोग डिस्कशन करें। तो दोस्तों, पहले थर्ड टॉपिक पे आ चुके हैं हम लोग, जिसका नाम है पादप आकार की, जिसे बोलते हैं प्लांट मोर्फोलॉजी। तो दोस्तों, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम तैयार करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मूलांकर या रेडिकल के अतिरिक्त पौधे के किस भाग में विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं। आपको बताना राइट आंसर उसका क्या होगा, अपस्थानिक मूल। मूलांकर या रेडिकल से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं, मूसला जड़ें। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बताना है कि श्वसन मूल मिलती है किससे, जूसिया में। क्वेश्चन नंबर फोर, डहलिया की जड़ें होती हैं किसमें, कंदिल और तथा पुलकित में। उपरोही मूल मिलती है किसमें, ऑर्किडिस में। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, न्यूटा फोर्स श्वसन मूल प्राय मिलती है किसमें, मैनग्रेव पादपों में। क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं हम लोग। दोस्तों, आपको बताना है कि ऑर्किडिस में विलोमन जड़ें होती हैं नमी अवशोषित करने के लिए, लेकिन में कौन सी एक जड़ नहीं है, तो आलू में जड़ नहीं होती है। अब स्तंभ मूल पाई जाती हैं किसमें, गन्ने में। स्तंभ मूल होती हैं किसमें, अपस्थानिक जड़ें। जड़ें विकसित होती हैं मूलांकर से। गाजर क्या है, गाजर एक जड़ होती है। क्वेश्चन नंबर 13, आपको बताना है कि जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है, तो मूल सीड्स के ठीक पीछे जो होती है वो सर्वाधिक वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 14, आपको बताना है कि बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं क्या, स्तंभ मूल। और क्वेश्चन नंबर 15 बताना आपको कि निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है, तो आपको बताना है संख्यावर जड़ है प्याज, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि श्वसन मूल पाई जाती है किसमें, राइजोफोरा में। तो याद रखना है दोस्तों कि श्वसन मूल जो होता है वो राइजोफोरा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या बताना है दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा इसका, कि पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है, क्या होगी इसकी राइट आंसर, आरोही जड़। आलू का खाने योग्य भाग होता है, क्या होगा राइट आंसर इसका, तना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्णकाय एक रूपांतरण है किसका, तना का। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कार्य होता है किसका, पर्णकाय स्तंभ द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा एक तना है, आलू एक तना होता है। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है, पत्तियों में करता है। क्वेश्चन नंबर 23, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है कंद। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है, शकरकंद का कंद। निम्नलिखित में से कौन सा तना है, अदरक एक तना है। प्याज में खाद्य भाग है तना का। निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित तना है, क्या होगा इसका राइट आंसर, आलू एक रूपांतरित तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में किसकी पत्ती में पर्णदल प्राय न्यूनतीकृत होता है, शुष्को वृद्धि भित्त में। कैक्टस में सूल यानी स्पाइनस किसके रूपांतरण है, पत्ते का। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। वे पौधे जिनमें कभी भी पुष्प नहीं बनते वो कहलाते हैं क्रिप्टोगेम्स। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है सभी चारों चक्र में। पुष्प के जनन चक्र हैं पुमंग एवं जयांग। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है, उसमें पुंकेसर तथा अंडप दोनों होते हैं। कुरंजी पुष्प के 12 वर्ष में से एक बार खिलने का कारण क्या है, फ्लोरोजिन स्राव। संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है, ताजा पुष्प समूह। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, रेफेल्यूसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। पराकोश से वर्तिक्राग तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है क्या, परागण। एनीमोफिलिया परागण है वायु द्वारा। एंटमोफिली परागण है कीटों के द्वारा। चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है, चिरेप्टोमोफिली रोफली। क्वेश्चन नंबर 40 बताना आपको कि जूफली परागण होता है। जूफली परागण जब बात करते हैं तो वो जंतुओं के द्वारा होता है। ऑन्थोलॉफी परागण होता है किसके द्वारा, पक्षियों के द्वारा। जल द्वारा परागण हो कहलाता है क्या, हाइड्रोफिली। जो परागण
बंद पुष्पों में होता है वो क्या कहलाता है? क्लीस्टोगेमी। पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसका कारण होता है अच्छी संतान। क्वेश्चन नंबर 649 पे आते हैं दोस्तों। आपको बताना है कि वर्तिक्राग सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है कीट परागित पुष्पों में। घोंघे द्वारा परागण क्या कहलाता है? मेलेग्रोफिली। सुगंध पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा। परागण या पोलिन ग्रेन्स क्या है? क्या होगा राइट आंसर इसका? तो परागण या पोलिन ग्रेन्स क्या है? एक अपूर्ण विकसित नर युग्मोभित। क्वेश्चन 53। कीटों द्वारा परागित मूल फूलों के परागण होते हैं रूच और चिपचिपे। निषेचन क्रिया है एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन। क्वेश्चन 55। निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं इसमें अद्यवर्णों से। क्वेश्चन 56। द्विनिषेचन मुख्य लक्षण क्या है? आवर्ती बीजियों का। अनिकेश जनन होता है बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन। क्वेश्चन 58। बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को कहते हैं पॉर्थीकॉर्प्र। क्वेश्चन 59। निम्नलिखित में कौन सा फल अनिषक फलिनीय है? ए केला। गुदेदार थैलमस किसमें खाने योग्य होता है? सेब में। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो प्याज का। क्वेश्चन नंबर 62। एक सत्य फल या ट्रू फ्रूट परिवर्तित होता है किसमें? एक अंडाशय से। आभासी फल का उदाहरण क्या है दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आभासी फल का राइट आंसर हो जाएगा सेब। नारियल तथा आम के फल होते हैं डूप। पके हुए आम का खाने योग्य आकिरी भाग होता है मध्य फल भित्ति। नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूण पोष। क्या कौन सा भाग होता है? भ्रूण पोष। लीची फल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? एरियल। एरियल जो होता है वो उसका खाने योग्य भाग होता है। और जबकि नारियल की बात करते हैं तो उसका भ्रूण पोष जो होता है वो खाने योग्य होता है। और पके हुए आम का खाने योग्य आकरणीय भाग मध्य फल भित्ति होता है। और नारियल तथा आम के फल डूप। आभासी फल सेब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग 68 पर। सेब एवं नाशपाती के खाने योग्य भाग होता है मासल पुष्पासन। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची रखा जाता है वो क्या कहलाता है? नट। बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है हार्मोन्स के व्यवहार द्वारा। अनानास किस प्रकार का फल है? साइकोनस। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित है? केला बेरी। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? साइकस। बीज विकसित होते हैं बीजाणु से। भ्रूण किस में मिलता है? बीज में मिलता है। और क्वेश्चन नंबर 78 पूछ रहा है कि ऑर्किड यानी आकिड़ बीज के होते हैं किसके? हल्के तथा शुष्क। समानता अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की। क्वेश्चन नंबर 80 सजीव प्रजक अंकुरण किस में पाया जाता है? राइजोफोरा में। क्वेश्चन नंबर 81 अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है मक्का। क्वेश्चन नंबर 82 भूमि रोपक अंकुरण पाया जाता है अरणी में। पौधों में पितृस्थ अंकुरण का अभिप्राय है। सी जनक वृक्ष पर लगे हुए फल के भीतर बीजों का अंकुरण। घट पर्णी निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? पत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहार पादप है? तो क्या होगा राइट आंसर इसका? घड़ पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 क्या होगा राइट आंसर? संसार का सबसे तेज चलने वाला पौधा, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। क्वेश्चन 88 दोस्तों क्या है? तना स्तंभ होता है प्राय धनात्मकता प्रकाशनुवर्ती
और किस पादप में तना संचयन तथा चिरलकता का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्दी। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक से वहाँ से बुक्स आप परचेज कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।